तो हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6 जिसका नाम है त्रिभुज। और ये प्रश्नावली दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली होने वाली है। हम एक एक चीज को यहाँ पे समझते हुए चलेंगे जिससे कि हमको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। अभी मैं आपको यहाँ पे पैटर्न से समझा देता हूँ कि हमको इस प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रश्नावली को पढ़ेंगे दोस्तों 6.1 को। 6.1 में हम पढ़ेंगे दोस्तों त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 6.2 में हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय तथा इसका विलोम। थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे और इसका विलोम पढ़ेंगे। और प्रश्नावली 6.3 में हम पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? त्रिभुजों की समरूपता प्रमेय के बारे में। त्रिभुजों की समरूपता प्रमेय के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों अगर आप राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड और यूपी बोर्ड में हैं तो आपको ये तीनों ही प्रश्नावली पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड में हैं तो आपको प्रश्नावली 6.4 और 6.5 में यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी हम सिर्फ इन तीनों प्रश्नावली के बारे में चर्चा करेंगे। अगर जो बिहार के स्टूडेंट हैं अगर कमेंट करेंगे तो उनको 6.4 और 6.5 को भी पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रश्नावली को। ये तो रही हमारी बात कि हमको पढ़ना क्या है। अब देखिए साथियों, हम पढ़ेंगे समरूपता के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में। सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में आप पढ़ के आए हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं। और एक तरफ मैं लिख देता हूं यहां पे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, जिससे कि आपको यहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये दोस्तों सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में आप कक्षा 9 में बड़े विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कक्षा 9 में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं सर्वांग सम बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको परिभाषा पता होना चाहिए कि सर्वांग सम त्रिभुजों की परिभाषा क्या होती है, समरूप त्रिभुजों की परिभाषा क्या होती है। तभी तो हम जानेंगे कि कौन सर्वांग सम है और कौन समरूप है। आकार समान हो तथा आमाप भी समान होना चाहिए। आमाप भी क्या हो? समान हो। दोस्तों, सर्वांग सम त्रिभुजों में जो आपका आकार जो रहता है, साथियों सर्वांग सम त्रिभुजों में आकार भी समान रहेगा, यानी शेप भी समान रहेगी, और आमाप भी समान होगा, यानी कि साइज। शेप और साइज, शेप एंड साइज दोनों कैसे रहेंगे दोस्तों? दोनों समान रहेंगे। लेकिन जो हमारा समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुजों में दोस्तों क्या होगा? आकार समान होगा। आकार समान होगा, लेकिन आमाप भी समान हो। आमाप भी समान हो, यह जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा एग्जांपल की दृष्टि से समझते हैं। देखो, मैं यहां पे कुछ आकृतियां बना रहा हूं। यहां मैंने दोस्तों कुछ आकृतियां शो करती हैं। अब देखिए, माना ये कोई त्रिभुज है। अब हम ये कैसे
चेक करेंगे कि ये सर्वांग सम त्रिभुज दोनों है या नहीं है। ये चीज आप कक्षा 9th में बड़े अच्छे से पढ़ के आए हैं। अब देखो, माना ये कोई त्रिभुज है, इसकी 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ही लिख देते हैं इधर 3, 4 और 5। ये लो, इधर मैं इसकी त्रिज्या लिख देता हूं। माना ये कोई 4 सेमी का है और ये भी 4 सेमी का है, ठीक। ये 5 और ये 5, ये 4, ये 4, ये भी 4, 4, ये 5 और ये 5, ठीक है। इकाई मतलब सेमी हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए साथियों, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आकार भी समान होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये भी त्रिभुजाकार है तो ये भी त्रिभुजाकार है, तो आकार दोनों का समान है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो साइज है, जो आमाप है, वो भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। कि इन दोनों की जो क्या है, चलो इसको लिख देते हैं तो 4 और 5, इसका जो आमाप है वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर मैं एक को दूसरे के ऊपर रखना चाहूं तो बिल्कुल फिट आ जाना चाहिए, कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी कि जिसका आकार और आमाप समान होता है वो ही कैसे होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समरूप त्रिभुजों में ऐसा नहीं है। समरूप त्रिभुजों में आकार का समान होना चाहिए लेकिन आमाप भी समान हो, यह भी कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए किस तरीके से, इसमें भी मैं 2-3 चित्र बना देता हूं। माना ये लो, इसमें भी मैंने त्रिभुज बना दिया। ये लो, मैंने जूम करके बड़ा त्रिभुज बना दिया। ये कोई वृत्त बना दिया मैंने। वर्ग बनाता हूं ओके बार। अब देखिए साथियों, माना कि ये है 4, 5 और 6 और इधर ये 8, 10, 12। इसकी जो त्रिज्या है माना है 5 और इसकी जो त्रिज्या है मान लेते हैं 8 सेमी है। इसकी जो भुजा है, भुजा मान लेते हैं इसकी कितनी है, माना कि इसकी मान लेते हैं भाई 6। ये भी 6 और ये भी 6, सारे 6 होंगे। माना इसकी त्रिज्या है भाई 12। ले लो, अब देखिए, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन दोनों आकृतियों का जो आकार है वो समान है, दोनों त्रिभुजाकार है, लेकिन ये आमाप में समान नहीं है। आमाप में समान का मतलब है इसकी जो भुजाएं हैं वे अलग हैं, उसकी भुजाएं हैं जो अलग हैं, लेकिन ये एक ही अनुपात में हैं। तो क्या समझ में आया कि समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनकी उनकी जो आकार है वो समान होते हैं, आमाप समान हो ये जरूरी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बीच में वीडियो रुक गई थी, कोई कॉल आ गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बन पाई। तो मैं यहाँ पे दोबारा समझा देता हूं आपको। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां नहीं होती हैं, ये अभी हमने बात कर ली थी। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये कि समान भुजाओं वाले दो बहुभुज, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, कब होंगे, दो कंडीशन है आपके पास। एक कंडीशन तो है कि उनकी संगत कोण, उनकी जो संगत कोण है वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं तो हम कह देंगे यहाँ पे कि दोनों आकृतियां कैसी हैं, समरूप आकृतियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया था त्रिभुजों का। ये एक त्रिभुज बना लिया मैंने एबीसी और दूसरा त्रिभुज बना लिया मैंने PQR। यहां पे मैंने कोण लिख दिए और यहां पे भुजाएं भी लिख दी हैं। अब यहां पे देखो दोस्तों, जो कोण ए है, कोण ए कितना है, 60 डिग्री है। क्या है 60 डिग्री, यहां पे कहां है, ये रहा भाई आर। तो कोण ए कोण आर के बराबर है, कोण बी कोण पी के बराबर है, ये रहा, और कोण सी कोण क्यू के बराबर है। तो यानी कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं जो मेरे यहाँ पे त्रिभुज हैं उनके जो कोण है वो कैसे हैं, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। ठीक है, मेरा जो यहाँ पे पहली कंडीशन है कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, ये फॉलो हो रही है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि उनकी संगत भुजाएं भी कैसे होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। यानी कि समान अनुपात का मतलब है, अब देखो यहाँ
जो ए बी है, ए बी की संगत भुजा कौन सी है भाई? पी आर। क्या है? पी आर। तो देखो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बी बटे पी आर बराबर, ए बी का मान लिख दिया 3, पी आर का मान लिख दिया 6 बराबर 3 से काट दिया 1/2। ठीक है। अब देखो बीसी भुजा कहाँ है? ये रही। बीसी की भुजा के संगत कौन सी भुजा है भाई? ये रही, पी क्यू। ठीक है। अरे ये ऐसे मत देखना कि ये तो ऐसे बना हुआ है, ये मैंने ऐसे बना के लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, आपके समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एसी भुजा है वो क्यू आर भुजा के संगत भुजा है। कितने हैं? 4/8, 4 से इसको काट लो 1/2। यानी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि इनके संगत कोण भी बराबर हैं और इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो एक ही अनुपात में है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि संगत कोण बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो त्रिभुज पी क्यू, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। इस तरीके से जब हमारे पास यहाँ पे दो बहुभुज आएंगे तो हम दोनों बहुभुजों को किस तरीके से, दोनों आकृतियों को किस तरीके से समरूप आकृतियां सिद्ध करेंगे वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब ये हम जो हमारे एग्जाम्पल हैं, जो हमारी बुक के जो क्वेश्चन है 6.1 के, उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इसको उतार लीजिए। तो दोस्तों देखिए, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। दोस्तों इसमें पहला है हमारा कि सभी व्रत खाली जगह होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, यहाँ समरूप होते हैं। हमको बताना है कि दुनिया में जितने भी व्रत हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूं, दुनिया में जितने भी व्रत हैं दोस्तों वो समरूप होंगे या फिर सर्वांग सम होंगे। अब देखो दोस्तों, माना कि ये कोई व्रत है, इस व्रत की 2 सेमी त्रिज्या है और इस वाले व्रत की है भाई 4 सेमी त्रिज्या। तो बोलो ये सर्वांग सम है या समरूप है? तो ऑब्वियसली समरूप है, क्योंकि दुनिया में जितने भी व्रत हैं वो एक जैसी त्रिज्या के तो होंगे नहीं कि फिर 2 सेमी त्रिज्या के होंगे या 4 सेमी त्रिज्या के होंगे। कोई कम का होगा, कोई ज्यादा का होगा, तो सर्वांग सम नहीं होंगे। कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो समरूप लिख देंगे इसमें। सभी व्रत कैसे होंगे भाई? समरूप होंगे, समरूप लिख देंगे इसमें। नेक्स्ट देखो, सभी वर्ग खाली जगह होते हैं, सर्वांग सम या समरूप। वही वर्ग वाला सिस्टम है, वर्ग छोटा भी हो सकता है, वर्ग बड़ा भी हो सकता है। बोलो, किसी वर्ग की जो भुजा है वो छोटी होगी, किसी की बड़ी होगी। तो सभी जो वर्ग होंगे वो सर्वांग सम नहीं होंगे। कैसे होंगे? समरूप होंगे। क्योंकि सर्वांग सम के लिए तो क्या है? बिल्कुल हुबहू ऐसा ही होना चाहिए। माना ये अगर 4 सेमी का है तो दूसरा भी वर्ग 4 सेमी भुजा वाला ही होना चाहिए। तो दोनों कैसे होंगे भाई? समरूप होंगे। तो इसमें भी क्या लिख देंगे हम? समरूप लिख देंगे। सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। अब देखो बना के देख लेते। मैं ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा हूं, ये लो भाई, ये समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया। ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज मैंने ये बना दिया, ये दोनों भुजा बराबर है। अब बोलो, क्या ये आकार में समान दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं है। तो हम बता देंगे यहाँ पे कि जो सभी त्रिभुज है, जो सभी समद्विबाहु त्रिभुज है वो समरूप त्रिभुज नहीं होंगे। लेकिन बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। क्या होता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज? जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या हो? समान हो, वही तो होगा समबाहु त्रिभुज। अब ये तीनों भुजाएं इसकी समान है, इसको चाहे आप अलट के लिखो चाहे पलट के लिखो, इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं भाई। ठीक है, इसमें देखो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, ये तो मैंने अभी लिखा था, यदि उनके संगत कोण कैसे हो भाई? संगत कोण हो बराबर। पहली खाली जगह में लिख देंगे बराबर। संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। दूसरी खाली जगह में लिख देंगे समानुपाती। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। साथियों देखिए, अब है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमको उदाहरण देने हैं। पहला है समरूप आकृतियां, यानी कि हमको उदाहरण देना है समरूप आकृतियों का। तो बोलो, एक तो त्रिभुज बना देंगे, ले लो भाई, ये बना दिया मैंने समरूप त्रिभुज। एक वृत्त बना देता हूं, ये लो, एक छोटा वृत्त बना दूं, ये बड़ा वृत्त बना दूं, दोनों समरूप हैं। ये तो हो जाएगा पहले का आंसर। अभी देखो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, बना दो भाई। ये लो, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के साथ में मैंने बना दिया लो वृत्त। बोलो, क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं क्या? नहीं है। ऐसे इधर बना दो भाई,
इधर मैंने माना कि एक वर्ग बना दिया, ठीक है, और वृत्त के साथ वर्ग के साथ में मैंने यहाँ पे बना दिया, ये लो समांतर चतुर्भुज बना दिया मैंने ऐसे इस प्रकार से। अब बोलो क्या ये आकृतियां आपस में समरूप है क्या? नहीं है। इसके अलावा आप कोई और भी उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए साथियों, अब है क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। हमको दोनों यहाँ पे चतुर्भुज दे रखे हैं, एक ये वाला चतुर्भुज है, एक ये वाला चतुर्भुज है। इसमें हमको बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। दोस्तों समरूप के लिए हम क्या क्या चेक करते हैं? समरूप के लिए हमारी दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी कि उनके जो संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी कि उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होनी चाहिए। अगर ये दोनों यहाँ पे शर्त लग रही हैं तो हम कह देंगे दोनों समरूप हैं। तो देखो यहाँ पे देखना एक बारी। अच्छा दोस्तों देखो, इस वाले कोण की बात करते हैं, कोण पी की। कोण पी में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोण पी एक न्यून कोण है। कौन सा कोण है? न्यून कोण है। जबकि कोण ई यहाँ पे क्या है? समकोण है। तो क्या यहाँ पे कोण बराबर है क्या? नहीं है। तो जो कोण बराबर नहीं आ रहे हैं तो फिर ये समरूप तो होंगे नहीं। लेकिन जो इनकी भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, वो एक समान अनुपात में मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो हमारी भुजाएं हैं वो तो समान अनुपात में हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पे कोण है वो समान अनुपात में नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ कह देंगे चूंकि संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है दोस्तों, बड़े आसान तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारी प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त हो जाती है। आने वाली जो प्रश्नावली है 6.2 और 6.3 उसको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में वास्तव में बहुत मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और दोस्तों सपोर्ट बनाए रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।